जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूओक्सीटिन टेबलेट के बारे में, प्रोडेप 60 mg कैप्सूल के बारे में। सॉरी, कैप्सूल आता है। कैप्सूल के बारे में जानेंगे, कैसे आता है, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितने रुपए का आता है, किस बीमारी का इलाज करता है, कितने दिन तक लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सब कुछ समझें। देखिए, प्रोडेप आता है सन फार्मा कंपनी का ब्रांड। 10 mg में आता है, 20 mg में आता है, 40 mg में आता है और 60 mg में आता है। कैप्सूल फॉर्म में आता है, लेकिन इसकी टेबलेट फॉर्म में आती है, वो अलग कंपनी की आती है। इसके अंदर आता है फ्लूओक्सीटाइन। फ्लूओक्सीटाइन के अंदर आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसकी बात करें तो ये करीब करीब 125 रुपये के 10 कैप्सूल पड़ते हैं। ये हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है, दिमाग की प्रॉब्लम को ठीक करती है, तो इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और MBBS डॉक्टर भी कर सकते हैं। तो सेल्फ यूज नहीं करना है, समझते हैं भैया। फ्लूओक्सीटिन या जो इसके अंदर आता है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटिक दवा होती है। एंजाइटी को, डिप्रेशन को, घुटन को, डर को और वहम को कम करती है। कई बार दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर केमिकल मैसेंजर होते हैं जो व्यक्ति को खुश रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, डिप्रेशन से बाहर रखते हैं, एंजाइटी से बाहर रखते हैं, डर का कम फील करवाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, गाबा, डोपामाइन, कई सारे होते हैं। तो ये सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, घुटन में है, चिंता में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, घुट रहा है, डर लगता है, फोबिया है, या OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार में एक काम को करना, वहम रहना, किया नहीं किया, डर लगना, एक काम को बार बार में सोचना, या बहुत ज़्यादा फ्यूचरी टेंशन लेना, गुस्सा आना, बिहेवियर डिसऑर्डर होना, तो वहाँ पर सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर कई बार कम हो जाता है, जिसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये उस केमिकल मैसेंजर को बढ़ाता है। ये क्या होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो ब्रेन के अंदर सिग्नल्स को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ब्रेन होता है मेन, तो उनके अंदर केमिकल इम्बैलेंस ही होती चलती है। केमिकल्स होते हैं इसके अंदर जो कि न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, सिग्नल्स को नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बॉडी में एक संदेश वाहक होते हैं। अगर उंगली में दर्द है ना, तो वहाँ से रिलीज होगा, ब्रेन को बताएगा कि वहाँ दर्द है। उसके बाद फिर ब्रेन आपको एहसास करवाएगा कि वहाँ दर्द है, यानी वहाँ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से काम करते हैं। तो सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से व्यक्ति को घुटन हो सकती है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, टेंशन और भारीपन महसूस हो सकता है, तो वहाँ चलती है। तो ये गोली अच्छी है, या कैप्सूल मान लीजिएगा, अच्छा है। फ्लूओक्सीटाइन में कई सारे आते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हाँ, मिलीग्राम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, 40 दिया तो 40 लीजिएगा, 60 दिया तो 60 लीजिएगा, क्योंकि 10 mg और 20 mg में भी आता है। तो ये हाई प्रिस्क्राइब होता है, क्योंकि इसकी आदत पड़ सकती है अगर आप बेफालतू में यूज कर रहे हो, बिना डॉक्टर सलाह से यूज कर रहे हो, बिना डॉक्टर को दिखाए यूज कर रहे हो। कई बार ये भी होता है, डॉक्टर ने दिया है 15 दिन के लिए और आप इसको 15 दिन बाद भी शुरुआत खाए ही जा रहे हो, डॉक्टर को वापस दिखाना गए ही नहीं। कई बार डॉक्टर वापस लाता है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं, फिर वापस प्रॉब्लम होने पर वो स्टार्ट वापस कर देते हैं। तो ये गलत है। 1 महीने के लिए दिया तो 1 महीने बाद बंद कर देना है और वापस जाके मिलना है डॉक्टर से। अगर आप अच्छे हो, ठीक हो, तो नहीं लेना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि 10 दिन और लेना है तो 10 दिन और लेना है, और अगर बंद किया तो नहीं लेना है। वापस अगर दिक्कत आ रही है इन फ्यूचर, तो आप वापस जाके डॉक्टर को मिलिएगा। कई बार प्रॉब्लम दूसरी होती है और हम वही दवाई खाते रहते हैं, तो वही दवाई खाते रहते हैं, तब जाके आदत पड़ सकती है। ऐसे कोई आदत नहीं पड़ती, कोई टेंशन नहीं है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कई बार इसका यूज करने से व्यक्ति को थोड़ी नर्वसनेस फील हो सकती है, या नोजिया, वीकनेस हो सकता है, कब्ज हो सकता है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, और थोड़ी सी एंजाइटी भी हो सकती है इसका यूज करते समय। तो हो सकता है थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है सब में करे तो आप डॉक्टर बताइएगा। डोज की बात करें तो 60 mg की दिन में एक बार ही होगी। कई बार सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, दिन में एक बार ही होती है, खाने के बाद लीजिएगा। इसके साथ दूसरी गोली भी चला सकते हैं अगर व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। कुछ और भी दी जा सकती है। अगर नींद नहीं आ रही है आपको, तो भी आपको डॉक्टर को जरूर बताना है, क्योंकि नींद आना भी जरूरी होता है। नींद आने से व्यक्ति की आधी बीमारी ठीक हो जाती है। नींद आनी चाहिए, नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर को बताना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ये कैप्सूल या गोली चल रही है तो भी डरना नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, बंद हो जाएगी, कोई आदत नहीं पड़ती। बस टाइमली डॉक्टर के पास जाते रहिएगा। सब कुछ था दोस्तों प्रोडेप या फ्लूओक्सीटिन कैप्सूल या टेबलेट के बारे में, जो भी कह लीजिएगा। कोई क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स से जरूर बताएगा।
जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।